बेटा ऐसे करोगे ना, अगर ऐसे करोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्जाम कम से कम आधा घंटा पहले हो जाएगा, 1 घंटा पहले हो जाएगा, और अपन बैठ के देखेंगे कि हाँ भाई मेरा तो हो गया एग्जाम, तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा फास्ट चलना सीखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बस, अब आगे भी तो पढ़ाओ। तो बच्चों देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि अभी मैंने आपको गिनती बोली, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर गिनती बोली, क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने यहाँ पर गिनती बोली तो यहाँ किस तरीके से बोली, अगर आप भी काउंटिंग शुरू करोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे काउंटिंग सुनाओ, चलो गिनती सुनाओ अब, है ना, आप झट से क्या करोगे, यार सर कितनी आसान बात है, मैं तो अभी सुना दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा तीर मार दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस तरीके से गिनती सुना देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बोला, हमने गिनतियों को 1 से ही क्यों स्टार्ट करा, आज हम इसका रीजन भी जानेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का मैं पढ़ाने वाला हूं, सेशन 2024 और 25 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। पूरी की पूरी वीडियो देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला लेक्चर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको, सारी स्ट्रेटेजी के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फिर से एक बार बोलेंगे सभी बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई, अब देखो मैंने यहाँ पर 1 से ही क्यों स्टार्ट करी, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अब मैं नेचुरली बात करूं, नेचुरली जो काम होता है वो अपने आप ही हो जाता है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई मुझे गिनती सुनाओ, मैंने बोला आपको गिनती सुनाओ, तो आपने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो नेचुरली आपने कहां से स्टार्ट करी, 1 से स्टार्ट करी, तो इसीलिए इनको बोला गया है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्या प्रकृति रूप से हम बोल दें, प्राकृतिक रूप से आप ऐसे तो नहीं बोल दोगे -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो आप बोलते नहीं होंगे। तो सिंपल सी भाषा में आप एक प्राकृतिक रूप से कैसे बोलते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे नेचुरल नंबर कौन से हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं बेटा जी यहाँ पर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट पे खत्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो भाई, और नेचुरल नंबर को बेटा किससे, n से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, इनको n से डिनोट किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखो जब यहां पर क्या हुआ, अभी यहां पर हम नेचुरली बोलते हैं, अब बात करते हैं हम होल नंबर की। होल नंबर मतलब कि अभी ये नंबर है ना, देखो यहां पर क्या है, पूरे नहीं है। अब ये पूरे कैसे, अब देखो ये 9 तक थे ना नंबर, क्या थे, ये 9 तक थे। अब भाई क्या हुआ, अगर किसी नंबर के आगे 0 लगा देते हैं वो पूरा नंबर हो जाता है, मतलब कि आगे की गिनती कैसे बढ़ेगी, 0 लगा देते हैं। चलो भाई, तो यहां पर ये पूरे नंबर हो गए। मेरे तरफ से है ना, मैंने एक ट्रिक भी निकाली है। देखो यहां सिंपल सी भाषा में क्या है, जो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर एक्चुअली ये WHO है, ये L का कोना इधर मिल रहा है, कहीं A समझो आप, ठीक है। देखो होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा, किससे, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने भी नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं ये नंबर, ठीक है। और बेटा देखो ये पूरे नंबर हो गए, पूर्णांक हो गए, इसके अंदर 0 लग गया, होल। चलो अब देखो, अगर मैं एक नॉर्मल जनरल सी आपकी देसी भाषा में कहूं, होल क्या होता है, एक गोल, होल क्या होता है, गोल क्या होता है बेटा, होल। तो यहां पर देखो एक होल की तरह ही तो है गोल, तो इसीलिए हम कह देंगे इसको होल नंबर, ठीक है। होल एक छेद होता है ना किसी भी चीज में, तो एक जस्ट एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ज्यादा दिल पे मत लेना इस बात को, कहीं कहो सर ये क्या बता रहे हो चलो भाई आ जाओ भाई, ऐसा वैसा कोई नहीं सोचेगा क्लास में, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। इंटीजर्स, देखो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, हम किसकी, इंटीजर्स की बात करने जा रहे हैं। अब देखो, अब इंटीजर्स आखिरकार होते क्या हैं, चलिए अब देखो बेटा, इंटीजर्स जो हैंगे इनको Z से डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स में क्या हुआ, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपने अपने दोस्त से पैसे मांगे, मैं आपको समझा रहा हूं इंटीजर्स, आपने अपने दोस्त से पैसे मांगे, उसने 10 रुपए आपको दिए, तो भाई उसने अपनी नोटबुक में क्या लिख लिया, 10 रुपए दिए, ठीक है भाई। क्या लिखा है बेटा, 10 रुपए दिए, 10 रुपए दे दिए। अब क्या होगा बेटा, जब इसने 10 रुपए दिए, है ना, अब एक बात बताओ, 10 रुपए दिए,
यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी आपको कि आपने 10 रुपए दिए थे या आपके दोस्त ने 10 रुपए दिए थे, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसी चीज को, और अपने मतलब दोस्त क्या लिखेगा, 10 रुपए लिए, है ना, 10 रुपए लिए, ले लिए, है ना, गिव एंड टेक का काम हो गया। अब भाई दोस्त ने लिए थे या दिए थे इतना आपको याद नहीं रहा, तो अब देखो अगर आपने क्या किया, आपने पैसे दिए तो आप क्या करोगे, -10 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, -10। अगर आपने पैसे लिए तो आप लिख दोगे बेटा +10, क्योंकि आपकी जेब में तो पैसा भर रहा है ना, और यहां से आपकी जेब में जा रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको जी से डिनोट किया जाता है। किससे, जी से डिनोट किया जाता है। अब मैं बताता हूं, देखो यहां पर इसको होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को N से, इनके फर्स्ट लेटर से, लेकिन इंटीजर को जी से क्यों डिनोट किया है बेटा, देखो यहां पर मैंने बताता हूं कि जो Z है ना, एक जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है ज़ालेन। क्या होता है, ज़ालेन, ज़ालेन, ठीक है, ज़ालेन होता है इसका मतलब होता है बेटा काउंट, ठीक है, काउंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसीलिए इसको Z से डिनोट किया जाता है। अब देखो क्या हो गया बेटा, इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे नंबर, इंटीजर्स कौन से होते हैं जिनके अंदर माइनस के, 0, इवन, ये और क्या है, मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर हैं 0 और इंटीजर और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो देखो क्वेश्चन थोड़ा पूछ लेते हैं आपसे, है ना, देखते हैं कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताता है ना भाई। तो 0 एक क्या है, क्या मैं कह सकता हूं 0 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, आप बताइए, अपने थंब के साथ आंसर भेजना, ठीक है। चलो भाई देखो, अब इसमें मैं भी आपको बता देता हूं, 0 एक ना ही तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब देखो यहां पर अगला वाला आ जाता है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं भाइयों, रैशनल नंबर समझो परिमेय संख्या। यहां पर क्या लिखा है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज p/q, है ना, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिख जाए उन्हें हम क्या कह देंगे बेटा, उन्हें कह देंगे हम रैशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, अब मैं यहां पर जैसे रैशनल नंबर का एक एग्जांपल दूं आपको, तो देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये किस रूप में लिखा हुआ है, p/q में। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर लिख रहा हूं 5, ये एक रैशनल नंबर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि खाली मैंने यहां पर 5 लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या नहीं है। देखते कौन कौन बच्चा बताता है। चलो भाई बहुत अच्छे बेटा, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आपके। चलो भाई अब देखो यहां पर क्या है, 5 एक रैशनल नंबर है। मैं क्या कहता हूं, यस इट इज अ रैशनल नंबर, यस इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक ये रैशनल नंबर है, कैसे, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लेट कर लेते हैं, अगर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो भी हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा भाई। p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कह देंगे, ये एक रैशनल नंबर है। पॉइंट वाला नंबर अगर मैं लिखूं 7.6, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। अगर देखो नीचे 1 मान लूं और ऊपर से ये हटा दूं तो आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, तो 76/10 ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन है, बाकी और आगे भी मैं आपको समझाता रहूंगा, क्वेश्चंस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है बेटा। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले नॉट क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। देखो जो इर्रेशनल नंबर हैं, आइए इर्रेशनल नंबर की बात की जाए। इरेशनल नंबर हो गए आपके विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कभी खत्म ना हो सके, ठीक है, और ना कभी रिपीट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो नंबर डिवाइड करने पे ना कभी खत्म हो और ना ही रिपीट हो, ठीक है, कैसे, ना ही किसी का अंत हो नंबर का और ना ही वो बार बार रिपीट हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम पाई की वैल्यू लिखें,
तो वो भी एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। √2 एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब एक और बात ध्यान से रखना, इर्रेशनल नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं? अगर प्राइम नंबर, मैंने क्या लिखा है यहां पर, जो भी प्राइम नंबर होगा अगर रूट में है तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 एक प्राइम नंबर है ना, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, √3 अगर मैं इसमें लिखता हूं 3 को रूट में, तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अब देखो, अब यहां बच्चे कहेंगे कि सर जी अगर मैंने यहां पर 8 लिखा है, √8 लिखा है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो एक कंपोजिट नंबर हो गया, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है और आता है। अच्छा, कई बच्चों को तो ये भी पता ही है ना बेटा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से ज्यादा टेबल से डिवाइड होते हो, ठीक है। जैसे देखो 8 किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 8 हो रहा है हमारा किस से? 2 से, 4 से और 8 खुद से। अच्छा, अब जरा मेरे को बताइए, अगर मैं इनका फैक्टर करूं, 8 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? मेरे पास आ जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसको, तो देखो ये जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा लेकिन ये अंदर रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है, 2 है, जो 2 है, मैंने क्या बोला, 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है ना, जो कि रूट में है, तो इसीलिए हम इसको भी एक इर्रेशनल नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। √6 हो गया, इस तरीके से बहुत सारे नंबर से आप उसको बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पांचवा भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इतनी बात हो गई है, अभी हम बढ़ते हैं अपने आगे के पोर्शन। इस सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, सभी एग्जांपल्स के साथ मैं पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ठीक है। तो बने रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो इसमें एग्जांपल नंबर 1 में बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो यहां पर क्या है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये इसका हमें रीजन भी देना होगा। चलो भाई, रीजन के साथ हम बात करेंगे। यहां पर सिंपल किस तरीके से हो जाएगा, देखो अगर मैं यहां पे कहूं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यहां पर क्या बोला है, एवरी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? अब होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 लाइक दैट, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। यहां क्या बोला है हमसे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। मैंने क्या बोला आपसे कि बेटा 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम क्या कह देंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। इस बात को समझ में आया आपको? यहां पर इस तरीके से आप मिला करके देख सकते हैं। देखो मैं अगर यहां पर कहूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है बेटा, होल नंबर में आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा है, तो ट्रू हो सकता है। लेकिन यहां उल्टा बोला है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर है ही नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे कहूं इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखो यहां पर -5 लिख दिया, 0 लिख दिया और 4 लिख दिया, -3 लिख दिया यहां पर, ठीक है, और 2 लिख दिया। इस तरीके से क्या मैं कह सकता हूं ये सभी रैशनल नंबर है? जी हाँ, इनको रैशनल नंबर कह सकता हूं मैं, क्योंकि सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। p/q की फॉर्म में सभी के सभी लिख चुके हैं, ठीक है। और q इक्वल्स टू हमारा 0 नहीं, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ 0 नहीं है, तो मतलब हम क्या कहेंगे, ये ट्रू है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या हो गया, ये ट्रू हो जाएगा। देखो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और p/q की फॉर्म में उनको हम लिख सकते हैं। अब ये देखो p/q की फॉर्म में लिख गया, नहीं लिख गया, p/q की फॉर्म में लिख गया, तो इस तरीके से हम कह देंगे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। चलो अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? चलो भाई रीजन जानते हैं इसका कैसे।
अगर मैंने रैशनल नंबर लिखा, चलो अगर मैंने ये लिखा है 6/3, इसको तो मैं कह सकता हूं कि ये एक इंटीजर है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के बाद 2 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ लिखा है 5/3 लिखा है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो यहां पर ये डिवाइड ही नहीं हो सकते, तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो सेशन को लाइक करते हुए चलना, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पोर्शन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या पूछता है, देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अब वो कैसे आप करेंगे, चलो मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहां पर जितने भी रैशनल नंबर बोले हों, मैंने क्या बताया आपको, जितने भी रैशनल नंबर बोले हो उसमें पहले क्या करो, 1 जोड़ दो। क्या कर दो? ऐड कर दो 1, है ना। यहां पर पूछे गए हैं कितने, 5 बोलेंगे तो एडिंग 1। कैसे? यहां पर हम क्या लिख देंगे, 5 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। इसको रखना है आपको डिनोमिनेटर में। किस तरीके से? 1 और 2 के बीच में बोला है ना, 1 यहां लिख देते हैं, 2 यहां लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब इक्वल टू में देखो, अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब देखो यहां नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, दोनों के 6 रख लेना है। ठीक है, इक्वल टू करके अब इस 6 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। देखो 6 2 12, 6 1 से 6, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इनको डिवाइड भी करोगे ना तो ये क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो 6/6 के बीच में और 12/6 के बीच में कितनी 5 रैशनल नंबर्स बतानी है आपको। क्या करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरीके से आप बता सकते हैं इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो इसके बीच में एक्चुअली बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने पूछे जाएं उतने आप बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। देखो अब हम बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही हो। ठीक है, मतलब कि दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। जितना भी हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सभी को मिलाकर के क्या बनता है बेटा, हमारा एक रियल नंबर बनता है। ये किसी भी यूनिक पॉइंट पर शो किया जा सकता है। देखो जैसे कि यहां पर लिखा भी है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। मतलब कि ये नंबर लाइन पर कहीं भी दिखाया जा सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे, एक रियल नंबर बोल देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बन जाते हैं बेटा, रियल नंबर। सभी नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, रियल नंबर बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। सभी देखेंगे पेज पर कि देखो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, इसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में लिखा हुआ है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको ये किस तरीके से करना है, तुम्हें पता है कि मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए आपको एक पड़ेगी कंपास की जरूरत, और एक पड़ेगी आपको रूलर, उसके बाद और एक पेन। ठीक है, इन तीनों की मदद से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डी है प्रोटेक्टर, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या है 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट 2 को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, और एक लाइन कुछ इस तरीके से खींचनी है आपको। ठीक है, जो कि एक सेम डिस्टेंस पर हो। जैसे मैंने ये अभी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन पूरी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दे दिए हैं ये। ठीक है, इस तरीके से, और ये पॉइंट्स है ना, आपको बराबर बराबर पॉइंट्स देना है। ठीक है, बिल्कुल मेजरमेंट करके ये मैंने दे दिए यहाँ पर पॉइंट्स। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स दिख भी रहे होंगे थोड़े, और मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, हमें √2 को किसको करना है, √2 को लोकेट करना है, किस पर, नंबर लाइन पर लोकेट करना है। अब किस तरीके से आप इसको लोकेट करने वाले हैं, देखो आपको पता है यहाँ पर जो भी √2 है ना, इसको आप क्या मानो, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दी है इसको आप हाइपोटेनियस मानो। क्या मानो, हाइपोटेनियस। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है हमसे, देखो अब वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब कि एक अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होती है। इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये दे रखा है कितना, हाइपोटेनस क्या दे रखी है, √2। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने √2 यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, इसको तो मैं √2 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, √2। अगर मैं इन दोनों को ऐसा क्या मानूं जो ये बने, इसको परपेंडिकुलर को और बेस को क्या मानूं जो कि √2 बने। भाई मैं अगर इसे 1 यूनिट मान लेता हूँ और 1 यूनिट मान लेता हूँ, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो बात तो वही हो गई ना, मतलब ये 1 और 1 यूनिट हो गए हैं। अब देखो ये हमने क्या लिया है, ये यूनिट्स लिए हैं, ये 1 यूनिट है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिया है 0 और यहाँ लिया है 1, ठीक है, यहाँ लिया है 2, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आपको इसे लोकेट करना है, सिंपल सा आया है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको, अब ये हमें 1 यूनिट लेना है ना। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको है ना कंपास में मैं जोड़ करके फिर आपको बताता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके किस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर पहले आपने सीखा हुआ है 0, 1, 2 को कैसे शो करते हैं, सर्कल करो और पता चल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो किस तरीके से करेंगे इसको हम, पहले मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट के हिसाब से लेना है, कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है ना। अब इसको हम नाप लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे नाप लिया इसको, ठीक है। अब नापने के बाद क्या करूंगा, मैं इस पे सीधी लाइन खींचूंगा, ठीक है। मैं कहाँ से, यहाँ से सीधी लाइन खींचूंगा। ये जो ये दे रखा है ना मेरे को 1 पे से सीधी लाइन कैसे खींचती है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा मेरे को। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल ही बना लेता हूँ इसको बिना नापे ही, ठीक है। अभी यहाँ पर 90 डिग्री का कैसे, सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर रखना है इसको, है ना। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर, फिर इस आर्क को यहाँ से लेकर के ऐसे एक आर्क इधर लगेगा, ठीक है। फिर एक आर्क यहीं पे आप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस आर्क पर सेम ही मेजरमेंट के साथ ऐसे करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे और यहाँ से ही एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एक लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। इस तरीके से यहाँ मिलाओ और इसको मिलाओ तो हमारी ये क्या है, एक सीधी लाइन बनी है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर बनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस यूनिट को नाप लो, इस यूनिट को नाप लो, ठीक है, ये नाप लो यूनिट। देखो ये तो हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया। अब देखो हमारा क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट इतनी बड़ी है, मैंने इसको पूरा इस तरीके से नाप लिया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ रख करके इसको 1 यूनिट यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 यूनिट यहाँ पर दे दी। अब क्या करूँगा, मैं 0 से लेकर के इसको यहाँ पर मिला दूंगा, ये ऐसे करके यहाँ इस तरीके से मिला दूंगा। इट्स वेरी इजी, यहाँ मिला दिया। अब देखो ये वाली 1 यूनिट है, ये वाली 1 यूनिट है। अभी हमने जब सॉल्व किया तो ये क्या आई थी भाई, √2 आई थी, तो ये क्या है, √2। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट क्या है बेटा, √2 है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर सिंपल इसको मैं नाप लेता हूँ ऐसे करके, है ना। इसका मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ पूरा, यहाँ पर रख के ये इतना मैंने मेजरमेंट लिया इसका, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट आ गया यहाँ पर, ये एक सेकेंड, अभी ये पूरा मेजरमेंट आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको रख करके, ठीक है, यहाँ पे रख करके मैं इसको इस तरीके से गिराऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो ये पॉइंट बना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट बना है ये वाला, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, √2, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दूंगा √2। इस तरीके से आप √2 को शो कर सकते हैं। अब बात आती है अगला ही, √3 को कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर मैं क्या कहूं आपसे कि ये √2 है ना, √2 है। अगर मैं यहाँ पर एक बेस बनाऊं, यहाँ पर एक बेस बनाऊं, कैसे, वही एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा ना,
देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको कहूँ हाइपोटेनस हमें क्या रखनी है, आपकी √3 रखनी है, हमें क्या रखनी है, हाइपोटेनस √3 रखनी है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, √2 को यहाँ ले लेता हूँ +1, इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। अरे यार ये तो यहाँ पर हो रहा है ना, हाँ। अब मैं इन दोनों का अगर स्क्वायर करता हूँ, देखो √2 तो ये रहा, इसका स्क्वायर +1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हाइपोटेनस पे से जब स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा तो √3 ही आ गया। मतलब कि यहाँ पर भी मुझे क्या लेना है, 1 यूनिट लेनी है। देखो 2 यूनिट तो है मेरे पास, ये वाली 2 यूनिट तो है। अब √3 को मैं शो कर रहा हूँ, ये वाली 2 यूनिट है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 यूनिट और लेनी है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर बनेगी। चलो भाई 1 यूनिट ले लेते हैं, पहले यहाँ पर बनाते हैं हम 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलो भाई यहाँ से बनाते हैं इस तरीके से कुछ 90 डिग्री का एंगल। ये आप है ना डी से भी कर सकते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बना लो इसको पूरा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया। अभी यहाँ पर मैं एक बार इस लाइन को थोड़ा ना इमेजिनरी करके सीधा कर देता हूँ, ताकि 90 डिग्री का एंगल मुझे पूरा मिल जाए। हाँ अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब सेम वही मेजरमेंट है। अब मैं इस कोने से लूँगा, यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। फिर इस कोने से लेकर के यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा। अब इसी आर्क से क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, जो कि ये पॉइंट बनेगा ना मेरा, ये 90 डिग्री का पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसे ये इस तरीके से बन गया है ये 90 डिग्री का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको लाइन को सीधा मैं इस पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कर दी ड्रॉ, ठीक है। अब ड्रॉ कर दी है, तो ड्रॉ करने के बाद अब देखो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को कितनी है, देखो ये 2 यूनिट तो है ही मेरे पास, अब 1 यूनिट और चाहिए। तो 1 यूनिट में इसका मेजरमेंट लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 यूनिट है हमारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इस पर एक लगाता हूँ आर्क, जो कि मेरा 1 यूनिट बन रहा है। ये देखो यहाँ पर 1 यूनिट बन रहा है ना ये। चलो भाई अब इसको मैं इस पर मिलाता हूँ, ऐसे मैंने इस पर मिला दिया। इसको मिलाने के बाद देखो ये क्या आ गया भाई, √3 आ गया, ठीक है। √3 आ गया, √3 आ गया, तो इसको अब मिला लो ऐसे करके, यहाँ से लेके भाई √3 का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, ये मेजरमेंट आ रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से इसे रखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, इस तरीके से रख दिया। यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से नीचे गिराओ, ठीक है। जब ऐसे करके नीचे गिराएंगे ना, ये जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, अब इस पॉइंट में क्या होने वाला है भाइयों, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, √3। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, √3 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना आपको। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, ज़्यादा कुछ कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा, आप इसको एनालाइज करो। मैं एक बार इसको पूरा कर देता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थोड़ा इसको मैं, छोटा तो ये होगा नहीं, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से कर लिया है, ठीक है। बाकी अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में आपको करा चुका हूं, आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नोटबुक में मैंने करवाया है वो काफी, क्योंकि देखो वो ग्राफ वाला था, इस वजह से मैंने उसे नोटबुक पर करवाया है। तो अब देखिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इस शब्द का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। हिंदी में देखो क्या है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दशमलव प्रसार, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार बताना है हमें। कैसे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या होता है, जो हमारा क्वोशिएंट निकलेगा ना, वही इसका क्या होगा बेटा, वही इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से अब हम करेंगे, देखो सिंपल आपको डिवाइड तो करना ही आता ही है ना। पहले हम ले लेते हैं 10/3 को ले लेते हैं, ठीक है। अब 10/3 को सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 × 9 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, मतलब इस तरीके से ये सोन चलता रहेगा, ठीक है। यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, और यहां पर इसको सिंपल सी भाषा में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखो नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर अंदर रहेगा और डिनोमिनेटर बाहर रहेगा। अब देखो 3 × 9,
इस तरीके से यहाँ पर एक बचेगा। जैसे वही अपनी पहली दूसरी क्लास में, पहली दूसरी नहीं तीसरी चौथी क्लास में डिवाइड करते थे, वैसे ही करना है। पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0, फिर 3 या 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर यहाँ 3, मतलब ऐसे करके इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर बात की जाए बेटा इसमें रिमाइंडर की, जो रिमाइंडर होने वाला है, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे इसके, देखो यहाँ पर एक तो 1 यहाँ रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ भी, मतलब इसके बहुत सारे रिमाइंडर 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। रिमाइंडर ये हो गया। हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा इसका, जो हमारा क्या है बेटा डिवाइजर, डिवाइजर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें डिवाइजर हो जाएगा 3 से डिवाइड किया तो डिवाइजर 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्वोशिएंट आपको पता ही है 3.333 है ही। अब देखो हम बढ़ते हैं 7/8 को किस तरीके से करेंगे। 7/8, एक मिनट, 7/8 को किस तरीके से आप करेंगे। 7/8, ठीक है, किस तरीके से हो जाएगा। देखो 8 को तो आप रख देंगे बाहर, कहां रखेंगे बेटा, यहां करता हूं मैं इसको 8 को रख देंगे बाहर और 7 को रख देंगे अंदर। ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे करोगे, देखो पॉइंट लगा के यहां पर 0 लेना पड़ेगा आपको। ले लिया अब 0, 70 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 64 आ जाएगा, और 8 2 64 हो गया, और इसमें बचा 6, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट लगेगा, फिर से 0 हो जाएगा, ये 8 पंजे 40, 8 पंजे हो जाएगा बेटा 40, तो यहाँ पर 0। अब इसके रिमाइंडर्स देख सकते हैं आप क्या क्या आ गए हैं हमारे पास। एक तो 6 आया है, 4 आया है, और एक क्या आया बेटा 0। तो इसके रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 6 4 और 0 इसके रिमाइंडर्स हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है डिवाइजर तो 8 है ही, हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 8 है। ठीक है, ये हो गया इसका, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ये। ठीक है, और इसी हिसाब से आप 1/7 को भी करके दिखा सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका बताता है आंसर। इतने हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। हमारा अगला पोर्शन देखो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रिमाइंडर बिकम्स 0। केस 1 में क्या है बेटा, केस 1 में रिमाइंडर बिकम्स 0। अभी मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पर केस 1 क्या कहता है हमसे, द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब शून्य, देखो यहाँ कह रहा है शेष शून्य हो जाता है। रिमाइंडर कब 0 बनता है, जब 0 बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलते हैं शांत। किस तरीके से आप कर सकते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखना, एक होता है न्यूमरेटर, ठीक है, एक होता है डिनोमिनेटर, ये दोनों होते हैं। डिनोमिनेटर में आपको 2 या तो फिर किसका 5 का फैक्टर दिखाई दे, 2 या 5 में से कोई भी दिखाई दे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हाँ वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आप, जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा है, कुछ भी नंबर लिख लो, ऊपर मैंने यहां लिखा है 10/2, तो देखो अगर इसे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये रुक गया ना, तो ये क्या हो गया बेटा टर्मिनेटिंग हो गया। अब जब मान लो 7/2 लिखा है, तो यहाँ क्या इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 3.5 आएगा। अब भी ये टर्मिनेट हो गया। कुछ भी लिख लो, कुछ भी, 11/5 लिखोगे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 दूनी 10, पॉइंट है 0 लगेगा, 5 दूनी 10, 2.2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट एक बचेगा, एक के आगे पॉइंट लगेगा तो क्या बन जाएगा बेटा ये 5 दूनी 10 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब यहां देखो ये यहां पर स्टॉप हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। आप मेट्रो में भी गए होंगे, जब मेट्रो एक जगह पर इंद्रलोक पे जाकर क्या होती है, मेट्रो है ना, वहां पे खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती वहां से, तो वहां पे क्या लगा, दिस मेट्रो विल टर्मिनेट हियर, वो बोलता है कि ये मेट्रो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, तो सब उतर जाओ। तो टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगा, ये हो गया है खत्म। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम देखो बढ़ते हैं यहाँ पर केस 2 के पास। अब केस 2 क्या कहता है हमसे, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, है ना। जब रिमाइंडर 0 ना बने तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, शेष कभी भी शून्य ना हो, है ना। जब शेष कभी शून्य ना हो, अवसानी आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि
अब मैंने जो यहाँ लिखा है 10/3 लिख दिया मैंने, अब इसे डिवाइड करते रहो तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 तिया 9, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके अगर आप इसे डिवाइड करते रहोगे तो ऐसी तरीके आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.3 पर बार, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, 3.3 पर बार आसानी से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1/7 को करके दिखाओ, अगर मैं आपसे कहूं 1/7 को अगर आप डिवाइड करके दिखाएंगे तो क्या आने वाला है, चलो इसे डिवाइड करते हैं। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0. क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना बचा, 3 पे लगेगा पॉइंट, है ना, 3 पे 0 लगाएंगे 30, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है। बचा 2 पे लगाएंगे तो 7 दूनी 14, बचा 6 पे लगाएंगे 0 तो क्या बचेगा, 7 8 56, है ना, 4 बचेगा, 4 पे अगर 0 लगाएंगे हम क्या बचेगा, 40, और 7 पंजे 35, इस तरीके से 5 पे 0 लगाएंगे 50, 7 7 49, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, 7 7 49, बचा कितना, 1 बचा, फिर 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया ना, मतलब 10 बन गया, तो 7 एकम 7 बन जाएगा। इस तरीके से बेटा मैथ आपकी इतनी हाई फाई होनी चाहिए ना कि मतलब ऐसी दिमाग में डिवाइड करते, चलो मैं दिमाग में डिवाइड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देखो अब ये क्या है, 1 आ गया तो सेम ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, सही है बिल्कुल। देखो 0.14287 पर बार, मतलब जो रिपीट होए ना, रिपीट होए उस पे क्या लगा दो, बार लगा दो। इसका मतलब क्या होगा, इसमें बार लगाया तो मैंने यही संख्या दोबारा मैं लिखूंगा 4 2 8 5 7, है ना, फिर क्या लिखूंगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो ये क्या हो रही है बेटा, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसी वजह से मैंने इस पर लगा दिया बार। इसको क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, ठीक है, टर्मिनेट हो रही है और रिपीट हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो उस नंबर को क्या नंबर बोलते हैं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात की जाए तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है शो दैट 3.142678, क्या लिखा है 3.142678 एंड हेंस इज अ रैशनल नंबर। आपको क्या करना है, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट, सिंपल सी भाषा में देखो, यहां से ये पॉइंट हटाओ और इसको लिखो, सेम नंबर लिख दो 3142678। अब यहां देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो। ये लो जी, आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका प्रॉपर आंसर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये लिख गया हमारा रैशनल नंबर में। एग्जाम्पल नंबर 6 हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 काफी आसानी से हो चुका है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। 6 एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 8 और 9। यहीं पर मैं समझा दूंगा, तीनों को काफी ज्यादा आसान है। देखो अगर मैं यहां बात करूं, यहां पर देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, शो दैट 0.33333 सो ऑन 0.3 पर बार। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, जब 0.3333 सो ऑन हो, मतलब कि इस तरीके से बिंदियां लग रही हो, तो यहां पर आप देखेंगे यहां डॉट लग रही हो, तो देखो ना यहां पर 3 पर लग रहा है बार। क्या लग रहा है, 3 पर बार। इस बार का मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बोला मैं आपसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। अब हमें यहां सीधी सीधी भाषा में क्या बोला है, जो 0.3 है, 0.3 है, 0.3 को आपको कन्वर्ट करना है
P बाय Q में, है ना, एक्सप्रेस करना है P बाय Q में, मतलब कि इसको एक रैशनल नंबर बनाना है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आइए मैं बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का बेस्ट तरीका बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में करके ही आना है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा ना कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा एकदम आंसर। मात्र 3 सेकंड लगेंगे, आंसर आपके सामने। मैंने क्या बोला, मात्र 3 सेकंड लगेंगे, आंसर आपके सामने होगा। चलो अब देखते हैं किस तरीके से। पहले यहां देख लो किस तरीके से मेथड है, क्योंकि बेटा देखो कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक बता दूंगा तो आप कहोगे ये तो ज्यादा ही ट्रिक हो गया, एग्जाम में कैसे करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो 0.3 को कैसे एक्सप्रेस करोगे। सबसे पहले देखो यहां आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप किस तरीके से बनाएंगे, देखो जितनी संख्या पर बार है एक के पीछे उतना ही जीरो ले लो। क्या करो, एक के पीछे उतना ही जीरो ले लो। क्या कि आपने एक के पीछे एक जीरो ले लिया और मान लो यहां पर x, ठीक है, x मान लिया। अब इक्वल टू ये वाली जो मतलब इक्वेशन में बना रहा हूं ना, ये आपको पूरी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार और यहां आगे भी मैं समझाता चलूंगा। क्या बोला मैंने, जितनी संख्या पर बार है उतनी एक के पीछे उतने जीरो लो और x मानो। अब क्या करना है आपको, इसी संख्या को बार हटा करके 0.3 को मल्टीप्लाई करना है आपको। जितनी संख्या पर बार है उतने एक के पीछे जीरो, मतलब कि 10 से। इसी 10 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, x से नहीं करोगे। अब वो चीज माइनस करनी है जिस पर बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, जीरो पे बार नहीं है। किस पे नहीं है, तो यहां जीरो को माइनस करोगे। पूरी इक्वेशन ध्यान से समझ लेना, जीरो को माइनस करोगे और प्लस x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूं। हमें क्या करना है, जितनी संख्या पे बार हो, जितनी डिजिट पर बार हो उतने ही जीरो लेने एक के पीछे। जैसे एक पर बार है तो आप क्या लोगे, यहां पर 10। अगर 2 पे होता तो यहां क्या लोगे, 100, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसी संख्या को बार हटा करके इस 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है और फिर उसके बाद माइनस प्लस। माइनस क्या करना है, जिस पर बार ना हो, और प्लस x करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, 10x तो यहीं रहेगा इक्वल्स टू, अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसमें 0.3 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, देखो वो सिंपल आपको मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना। 0.3 की अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका सिंपल 10 या 30 इस तरीके से आ जाएगा, और पॉइंट एक संख्या के बाद है तो यहां आ जाएगा। अब जरा एक ट्रिक भी सोचो इसमें, देखो जितना जीरो आ गया एक पॉइंट इधर बढ़ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। 3 में से 0 माइनस करोगे तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पर सिंपल सी भाषा में आ जाएगा 3 का 3 ही रहेगा यहां पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर प्लस में रखेंगे यहां पर x, क्लियर है। अब देखो x की संख्या को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड। अब देखो इधर की तरफ कर देंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस एक्स करोगे, सॉरी 10x माइनस एक्स करोगे और इक्वल्स टू 3। 9x यहां आ जाएगा इक्वल्स टू 3 अपॉन x को खाली छोड़ोगे तो 3/9 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.3333 सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, सेम वही लाइन है, बस क्या दे रखा है आपको, 1.27 पर बार है, ठीक है। आप देखो दो संख्या पर बार है तो आप क्या करोगे, 100 को लोगे, यहां पर 100 मान लेंगे। जितनी संख्या पर बार है एक के पीछे उतने जीरो, x मानो। फिर क्या करना है आपको, यही संख्या लिखनी है इक्वल्स टू 1.27 बार हटा करके लिख देनी है, इनटू क्या करना है, इसी 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है। ऐसे यहां पर एक पर बार नहीं है तो एक को आप यहां से माइनस करोगे, प्लस करोगे इसमें x, क्लियर है। इक्वेशन बन चुकी है, फटाफट सॉल्व कर दो इसको। देखो किस तरीके से हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 100x बराबर, अब यहां पर देखो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था ना, 2 जीरो है तो ये 2 बार इधर जीरो इधर उठ के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 127 का 27 लिखेंगे हम यहां पर, फिर -1 रहेगा प्लस x। अब जरा यहां ध्यान देना, 127 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा बेटा हमारा, 126 बनेगा। यहां पर मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देता हूं, 126 लिख देता हूं। अब देखो x को इधर शिफ्ट करूंगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस x करूंगा इक्वल्स टू 126 हो जाएगा यहां पर। देखो अब ये क्या आ जाएगा, 99 इक्वल्स टू 126 अपॉन में 99। अच्छा जरा यहां देखो
क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? देखो ये तो हो रहा है 6 और 2 8 और 1 9, बिल्कुल हो रहा है। चलो भाई 9 से कितनी बार जाएगा ये जाएगा 11 बार। 9 से कितनी बार जाएगा? देखो 9 एकम 9, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, 14/11 इसका आंसर होगा। अगर आप 14/11 को डिवाइड करोगे तो 1.272727 ही आने वाला है। ठीक है, अभी रुके रहो वीडियो में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में आ गया ABCD, ठीक है, MCQ में आ गया तो आप देखते ही उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। बस थोड़ा सा सब्र रखो। क्वेश्चन करते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं अभी हम 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में यहां पर हमसे क्या वही सेम बातें कही गई हैं। हमें क्या है, सिर्फ दे रखी है डिजिट 0.235। अब की 35 पर बार है, 35 पर बार है भाई। ये वाला आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ही दिखा दो जल्दी से, है ना। इक्वेशन बनानी आई गई है, क्या करना है हमें, जितनी संख्या पर बार है एक के पीछे उतने जीरो लो, x लगाओ बराबर इसी संख्या को लिखो 0.235 इंटू क्या रखोगे यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस क्या करोगे, क्या बताया मैंने, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.2 को माइनस करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, x। मात्र इस तरीके से आपकी बन जाएगी इक्वेशन। फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। क्या आ जाएगा बेटा, 100x इक्वल्स टू, अब इसकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो 23.5 आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.235 में करेंगे तो हमारा 23.5 आ जाएगा। फिर माइनस देखो क्या करोगे, 0.2 को माइनस करोगे, प्लस x यहां रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 100x तो यहीं रहेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो ये आ जाएगा 23.3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस भी करना सीख लो कैसे। पॉइंट के नीचे आपको क्या करना है, पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और घटा देना है। 5 में से 2 गया 3, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 3 का 3 यहां आ जाएगा, 2 का 2 यहां आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब जरा देखना प्लस x। अब इसको इधर मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 99x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99x और 23.3 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर जब हम x को यहां खाली छोड़ते हैं तो 23.3 इधर आ जाएगा, अपॉन में 99 आ जाएगा। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना, एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0 यहां पर एक ही लगेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 233/990। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आंसर आएगा आपका। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से डिजिट बनेगी। चलो भाई, ये तो मैंने आपको समझा दिया मेथड। अगर आपको मेथड समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो ऐसी महान ट्रिक बना दूंगा ना, ऐसी महान ट्रिक बता दूंगा कि देखते ही चौंक जाओगे और कहोगे सर जी आ गई, अब तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा भावनाओं में मत बह जाना कि कुणाल सर की बातों में आ जाओ। आना तो है आपको, लेकिन एग्जाम में अगर ये 3 नंबर का है या 4 नंबर का है या 2 नंबर का है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर MCQ में आ जाए तो जो तरीका मैं बताने वाला हूं ना, महा ट्रिक, जो कि धांसू वाली ट्रिक है, वो अपना लेना। कैसे अपनाओगे जरा देखो, यहां पर मैं यही सॉल्व कर दूंगा इसको, एक ज्यादा नहीं, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात को ध्यान रख लो, बस क्या बोला मैंने, एक बात को ध्यान रखो, एक नहीं 2 बात को देखो। पॉइंट के बाद इस बात को लिख लो अपनी नोटबुक में, पॉइंट के बाद यदि किसी संख्या के ऊपर बार है तो वो डिनोमिनेटर में 9 देता है। क्या देता है, 9 देता है। पहली लाइन कैसे लिखोगे, यदि पॉइंट के बाद किसी संख्या के ऊपर बार है तो वो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में क्या देता है, 9 देता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। दूसरी लाइन लिखो, यदि पॉइंट के बाद किसी संख्या पर बार नहीं है तो वो अपॉन में 1 के पीछे 0 देता है। क्या करता है, 0 देता है, उतना ही 0 देता है। अब देखो कैसे, मैं एक बार समझा देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, 0.3 पर बार लिखा है ना, तो अपॉन में क्या देगा, 9। जब हम पॉइंट को हटाएंगे ना इसको तो अपॉन में 9 देगा, तो क्या आ जाएगा 3/9 डिवाइड करो 1/3। देखो आंसर क्या है, 1/3। इस तरीके से निकलेगा बेटा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, तो देखो इस तरीके से निकल जाएगा। ऐसे ही मुझे जल्दी से झट से आंसर बताओ, 0.8 पर बार है, 0.8 पर बार है तो इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने क्या बताया था आपको, यदि पॉइंट के बाद
यदि पॉइंट के बाद किसी संख्या पर बार हो तो वो अपॉन में क्या देता है 9। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 8 बाय क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो एक संख्या पर बार है तो एक 9 देगा, एक संख्या पर बार है तो एक 9 देगा। अगर मैंने यहां बोला आपसे कि बेटा दो संख्या पर बार है, अभी यहां पर आगे मत जाना कहीं इनके आंसर फटाफट करने लग जाओ, इनका अलग तरीका भी है, इनका अलग तरीका है, ध्यान रखना। और वैसे आप यहां पर देखो जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, मैंने क्या बोला जिस पर बार नहीं है उसे माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 0 माइनस करोगे तब भी 8 ही रहेगा यहां पर, ठीक है। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा है 0.26 पर बार है दोनों पर, तो आंसर क्या आएगा इसका 26, पॉइंट हटाएंगे 26 अपॉन में 99, उतने ही 9 देगा जितने पर बार है। क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आई। 0 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा 26 ही रहेगा। आओ अब इसकी बात करते हैं। हमने क्या बोला था यहां पर बेटा, सिंपल सी भाषा में ध्यान रखना, जितनी संख्या पर मैंने क्या बोला पॉइंट हटा दो 127 अपॉन में क्या आ गया बेटा 99 आ गया। क्या आ गया बेटा 99। आंसर अभी ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटाना भी है। क्या करना है घटाना भी है, तो क्या आ जाएगा 126 अपॉन में 99। भाई मैच कर लो, इस तरीके से ही आएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14/11 आएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इसको सॉल्व, है ना, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जरा मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। 2.26 दोनों पर बार है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो वही है। अब हमें हमारी बात ध्यान रखना क्या है बेटा, अपॉन में देखो एक तो 99 देगा क्योंकि दो संख्या पर बार है 99 देगा, और मैंने दूसरी लाइन क्या बोली थी जिस पर बार ना हो वो 0 देगा, अपॉन में क्या देगा 0 देगा। लिख दिया ना। अब देखो यहां पे क्या करोगे आप, सिंपल 235 पॉइंट तो हट गया। अब माइनस क्या करोगे जिस पर बार नहीं है, 2 को माइनस कर दो, क्या आ गया 233 अपॉन में 990। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हो। ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। अगर टिक मार्क का है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, फटाफट करना है। और बेटा ऐसे करोगे ना, अगर ऐसे करोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्जाम कम से कम आधा घंटा पहले हो जाएगा, 1 घंटा पहले हो जाएगा, और अपन बैठ के देखेंगे कि हाँ भाई मेरा तो हो गया एग्जाम, तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा फास्ट चलना सीखो, ठीक है। चलो अब देखो आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। ये सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना है, सिर्फ एक। कितने बताने हैं, सिर्फ एक बताना है। अब देखो यहां पर अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर इन पर बार आता है, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 7/1 को डिवाइड करोगे, मतलब ऐसे करके, है ना, 7 बाहर और 1 अंदर करोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 जाएगा, 7 एकम 7, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही इसका आएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर इरेशनल नंबर अगर देखे जाए तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इन्फिनिटी इरेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बताना है तो एक कुछ भी बता सकते हो। जैसे तो यहाँ 14 लिखा है ना, 15 लिख लो यहाँ पर, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 0.150, है ना, 1500 150000 150000, मतलब देखो यहां पर एक इरेशनल नंबर बताना है। देखो ये ना ही तो रिपीटिंग है ना, ना ही टर्मिनेटिंग है, ये सोन ऐसे चलता जाएगा, 0 इसके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे कि इरेशनल नंबर बोल देंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसकी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इस तरीके से ही करना है ये आपको, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 किस तरीके से करेंगे, यहां पर लो चेक वेदर √7 √5 √2+21 और पाई, ये सभी क्या है बेटा, यहां हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11th में आर इरेशनल नंबर और नॉट। क्या लिखा है यहां पर, आर इरेशनल नंबर्स और नॉट, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे 7 √5 है, अब √5 क्या है भाई, √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर है ना एक, ये प्राइम नंबर अगर रूट में होते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √2+21 है, अब √2 क्या है, एक प्राइम नंबर, ये किस में है, 2 किस में है बेटा, रूट में है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर,
उसमें 21 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब भी वो इर्रेशनल नंबर ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको भी ऐसी, पाई एक क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, -2 है ना, पाई एक ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। बस लेकिन हम इसको लिख देते हैं हाँ 22/7 लिख देते हैं, है ना, 22/7, 3.14 भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जब भी कोई प्राइम नंबर अगर रूट में है तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है, चाहे आप कितने भी घोड़े दौड़ा लो, वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, 13 एंड 14। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, क्योंकि देखो मैं सवाल तो आपको डायरेक्ट करवा सकता हूं, लेकिन बेटा कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट सीखते हैं तो कोई सा भी सवाल आपके पास आ जाए, आप बहुत ही ज्यादा आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा कंसेप्ट। अब कंसेप्ट देखिए क्या होने वाला है इसका, यहां देखना जरा ध्यान से, मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे एक होते हैं बेटा लाइक टर्म्स, क्या होते हैं, एक होते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। आपने ये 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 7वीं में भी पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। अब देखो यहां पर लाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा, जो जिनका रूट के अंदर की संख्या सेम हो। जैसे मैंने यहां लिखा है √3, है ना, और 2√3, 5√3, 7√3, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है बेटा, लाइक टर्म ये होते हैं, और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके रूट की संख्याएं सेम ना हो। जैसे √2 यहां लिखा है, और 3√5 यहां लिखा है, और यहां लिखा है 2√6 यहां ऐसे लिखा हुआ है, और भी सोन कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले हो जाएंगे बेटा अनलाइक टर्म, ठीक है, ये वाले, और ये हो जाएंगे लाइक टर्म। देखो इसकी खास बात क्या होती है लाइक टर्म्स की, ये क्या होता है, ऐड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, और ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई तो ये हो सकते हैं, और ये डिवाइड भी हो सकते हैं। डिवाइड कैसे, जब कॉमन टेबल होगा तभी ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्शन की है। किसकी, मैंने बोला आपसे, ऐड और सब्ट्रैक्शन की है। अरे यार कपड़ा आ गया, डस्टर ये रहा। बच्चे सोचेंगे सर जी कपड़े से काम चला रहे हैं नहीं यार, वो टेबल साफ करने के लिए ये डस्टर हैगा, ठीक है। अब देखो बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहां पर लाइक टर्म में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो हम ऐड कैसे करते हैं, अगर मैंने यहां पर लिखा है √3 + 2√3, ठीक है। अब देखो ये इनको मैं कैसे प्लस करूंगा, अब जरा ध्यान देना, ये √3 तो यहां पर सेम रहेगा, √3 यहां पर सेम रहेगा। अब देखो ये क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानो, 2 और 1 3, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 3√3 हो जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप यहां पर ये देखो, यहां पर 2√3 है, और यहां पर 1√3 है, तो 2 और 1 3 होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन सभी को प्लस करके दिखाओ, तो आप कैसे करके दिखाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखो सिंपल सी भाषा में √3 तो यहां रखोगे आप, ठीक है, √3 तो सिंपल ही रख दोगे। अब इन्हें प्लस कर लो, आगे वालों को, क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15√3 आ जाएगा। देखो 7 5 12, 12 और 1 13, 1 मिनट, 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, 15√3 इस तरीके से आ गया। ये ना ही प्लस हो सकते हैं ना ही माइनस हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एडिशन करना आ गया होगा आपको, तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बेटा मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आंसर आप तुरंत चिपका दोगे। कैसे, चलो इसे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, 2√2 लिखा हुआ है, प्लस 5√3 लिखा हुआ है, एंड की जगह पर प्लस लगाएंगे, और यहां पर रहेगा √2 माइनस 3√3, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां पर लाइक टर्म्स कौन से हैं, अनलाइक कौन से हैं। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइक हैं, इनको जोड़ लेते हैं। यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये भी लाइक है, ये भी लाइक है,
ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस क्या होते हैं बेटा? माइनस होते हैं, ठीक है। अब इसे माइनस कर दो, बड़ी संख्या के आगे क्या है? प्लस है, तो प्लस यहां लगेगा। 5 में से 3 गया तो 2√3। अब देखो √2 और √3 अनलाइक टर्म हो गए, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करे होंगे। देखो मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है तो, इंट्रोडक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। मल्टीप्लीकेशन, देखो अनलाइक में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, अनलाइक में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मैं आपको मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स बता देता हूं कैसे है। अब देखो जैसे मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने जैसे यहां लिखा है a इंटू रूट बी, इस तरीके से किया है मैंने। तो इसको क्या कर सकते हैं आप? a√b इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने यहां पर √a इंटू √a किया है, तो आप क्या करेंगे? देखो यहां पर रूट से रूट कैंसिल आउट करके यहां पर सिर्फ a लिख देंगे। ऐसा पता है क्यों लिखा है हमने? क्योंकि देखो अगर हम x इंटू x करते हैं तो x² आता है ना, तो इसका भी क्या आएगा हमारे पास? अगर मैं √a इंटू √a करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √a का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा? a। ये था इसका कंसेप्ट, ऐसे समझ में आ गया आपको? अगर मानो कुछ इस तरीके से लिखा है √a इंटू √b, सॉरी हाँ √a इंटू √b, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसको रूट के अंदर ही a इंटू b कर दो। अगर यहां पर अलग अलग संख्याएं दी हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, a b हो जाएगा। समझ गए आप? इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। ये कुछ इसके रूल्स हैं, आप इसको नोट कर लो। एक और रूल बता देता हूं, जैसे मान लो यहां पर a√x है इंटू b√x है, ठीक है। इस तरीके से है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जहां पर सेम संख्या हो तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, x तो यहीं रहेगा, और देखो a इंटू बी हो जाएगा तो a भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा इसमें भी। ये कुछ कंसेप्ट है, अपनी नोटबुक में इसे नोट करो, आपके लिए हमेशा रहेगी ये वीडियो। पॉज करो, नोट करो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आगे की ओर। अब देखो यहां पर मैं आपको डिवीजन का भी रूल बता देता हूं। ये तो मल्टीप्लिकेशन का रूल था, अब डिवीजन का समझ लो, डिवाइड करने का। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं a/b, अगर मैं इन दोनों पे रूट चढ़ा देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? √a/√b, इसका मतलब क्या हो जाता है? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो डिवाइड करो, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको करके दिखाता हूं, आप इसे नोट करते चलो, इसे आप जल्दी जल्दी नोट करते चलो। मैं अगला सवाल यहां पर करवाता हूं आपको, ठीक है। चलो भाई अब जरा ध्यान देना, है ना। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 6√5 बाय की जगह पर क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई लगाओगे 2√5। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 6 गुणा 2 लिखोगे, है ना, इंटू रूट से रूट कट गया तो यहां आ जाएगा 5। देखो 6 दूनी 12 पंजे 60, तो 60 इज द आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अब देखो डिवीजन कैसे करते हैं, क्या बोला है? डिवाइड 8√15 बाय 2√3, है ना, 8√15 बाय 2√3, ठीक है। देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं आप? ये तो इससे डिवाइड हो गया, कितनी बार हो गया बेटा? 4 बार हो गया, ठीक है। 2 4 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अब जरा ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई? अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो √5 इंटू √3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? √3 से √3 कैंसिल आउट, 4√5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। इतने हम चलते हैं अपने अगले, ये सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। काफी ज्यादा आसान है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाहूंगा, आपने क्लास 8th में और 7th में भी आपने पढ़े होंगे ये। तो चलिए देखो मैं यहाँ बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a² b² प्लस 2ab, ठीक है। और यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है? a² माइनस 2ab। इस वाले फॉर्मूला में अंतर क्या होता है? बस माइनस का 2ab होता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। फिर प्लस b², आप a² प्लस b² माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो कैसे, यहाँ पर अब ये वाला हो जाएगा हमारा थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए। आगे के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। पहले देखो हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला की आइडेंटिटी नहीं लग रही है। आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज है ये पहचाननी है इनमें की कौन सी वाली लग रही है, ठीक है, इनको मैच करना है। चलो भाई अब देखते हैं। यहां देखिए, इसमें अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं तो ये ए और बी तो है नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है ना, तो इसीलिए अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें ऐसे जब दिया हो सवाल तो क्या करना चाहते हैं हम, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे? अब देखिए किस तरीके से होगा। इस 5 की मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, ये जो 5 है ना इसकी पूरे में मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, मतलब कि 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 में आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और फिर ये प्लस रूट 7 की आपको 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इस 5 की इस 2 में मल्टीप्लाई करो, फिर इस 5 की करो रूट 5 में, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट 7 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, फिर रूट 7 की रूट 5 में मल्टीप्लाई करनी है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो 5 2 10, 5 दूनी 10 होता है, प्लस दो प्लस 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 होता है 5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने अभी पिछले सेशन में ही अभी जो पीछे ही बताया था पिछले एग्जांपल्स में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट वाले की, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है आपको, इसकी रूट 7 की आपको प्लस रूट 7 की करनी है 2 में, तो प्लस 2 रूट 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 रूट 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जब ये रूट 7 है और रूट 5 है, जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट यहाँ आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 35, 7 पंजे 35, ये आ गया इस तरीके से। अब देखो क्या ये लाइक टर्म्स है, इनमें से कोई रूट 5 है या 7 है, रूट 35 है और ये 10 है, तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। लाइक टर्म हम रूट से ही तो देखते हैं ना, है ना, तो मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं सॉल्व इसका सेकंड पार्ट में देखो जरा, यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 रूट 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये a बोल दूंगा मैं इसको, प्लस ये b बोल दूंगा, ठीक है, और इसको भी a माइनस b बोल दूंगा। तो क्या आपको आइडेंटिटी इनमें से मैच करती हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी, ये वाली आइडेंटिटी मैच हो रही है बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते। तो यहाँ पर a की जगह पर देखो a बराबर तो हमारा 5 हो जाएगा इसमें, ये वाला, ठीक है, और b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रूट 5 आ जाएगा। मात्र आपको इसमें सॉरी a माइनस प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, गलती से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आप ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे इसमें ही, इसका आंसर कैसे आ जाएगा, a की जगह पर क्या रखोगे आप, 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर रूट 5 का स्क्वायर करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 पंजे 25 माइनस रूट से स्क्वायर कटता है तो 5, तो आंसर क्या आ गया 20। 25 में से 5 जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज पार्ट 3। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है, नहीं लिखा, देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a बराबर ही हो जाएगा, b बराबर ही हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से है। अब a की जगह पर हमें क्या मिला है बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, a बराबर हमें मिला है रूट 2 और b बराबर हमें क्या मिला है भाई, रूट 7 मिला है, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको रखते हैं हम, शिफ्टिंग करते हैं इनकी, देखो यहाँ पर इसको पुट करता हूं मैं, a की जगह पर रूट 2 आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस इसमें रखूंगा मैं यहाँ पर b की जगह पर क्या है, रूट 7, तो रूट 7 यहां लिख दिया मैंने और इस पर चढ़ा दिया स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट 2 इंटू रूट 7, ठीक है, इस तरीके से। स्क्वायर से रूट कटता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट करता है तो इधर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, देखो प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 14। इस तरीके से कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान होने वाला है सवाल हमारा, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो
अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन। 7 और 3 क्या आ जाएगा यहां पर हमारा, 7 दूनी 14 ही हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है। हाँ, 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 14 आ जाएगा इस तरीके से। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। देखो यहां पर एग्जाम्पल में एक्चुअली इसमें 2 लिखा हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल में 3 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मेथड सेम है। आप इसको √3 रख के भी कर सकते हो। चलो मैं इसका √3 रख के भी करवा ही देता हूं। मैं यहां पर, अगर मैं इस जगह पर √3 रखूं, अगर मैं यहां पर √3 रख दूं, तो मैं यहां सवाल लिखता हूं √3 प्लस √7 का स्क्वायर, वो यहां पर मैंने 2 लिख दिया। अब देखो होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहां पर। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला में लगाऊंगा, a की जगह पर रखूंगा √3, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर रखूंगा √7 का स्क्वायर, क्लियर है। फिर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से होएगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, 3 का 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 आ जाएगा, फिर प्लस 2 √7 या 21, इस तरीके से 10 प्लस 2 √21, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका भी मैंने आंसर बता दिया आपको, है ना। तो अब देखो आप बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ वन देखो क्या है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखो यहाँ पर दोनों 11 √11 है, यहाँ भी √11, यहाँ √7 और यहाँ पर भी √7 है, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, वही a माइनस b और a प्लस b, दोनों की आइडेंटिटी लग रही है। अब जरा देखो यहां पर इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पहले माइनस आ रहा है, यहां बाद में आ रहा है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आए माइनस पीछे आए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर आप a इंटू बी करोगे या b इंटू ए करोगे तो आंसर आपका a b ही आएगा, ठीक है भाई। चलो भाई अब देखो क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, सिंपली √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे उड़ाते चलो सवालों को। 11 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा, आंसर इज 4। इतनी बात समझ में आ गई, 4 आंसर आपका हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले पोर्शन। तो ये सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 और 19। काफी ज्यादा आसान है। रैशनलाइजेशन आपको सिखाऊंगा मैं कि डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं कि बेटा रैशनलाइज हम क्यों करते हैं। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो वो फाइनल आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी सवाल आप आगे जाके 10th में सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो रूट में डिनोमिनेटर में रूट आएगा, लेकिन वो फाइनल नहीं होगा। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अब यहां ध्यान से देखना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, अगर ऐसे सिंगल दिया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको इसी √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर में, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करोगे आमने सामने तो क्या आ जाएगा, √2 एकम √2, और यहाँ इनका देखो जब सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं और सेम हो तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब फटाफट मुझे 1/√8 का आंसर जल्दी से बता दो, है ना। 1/√8 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। चलो इसे भी सॉल्व भी करवा देते हैं। √8 यहाँ आ जाएगा, अपॉन में √8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √8 अपॉन में, रूट से रूट कैंसिल आउट होएगा जब मल्टीप्लाई होता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर कैसे होगा ये वाला 17th क्वेश्चन, किस तरीके से करेंगे आप, जब रैशनलाइज करने के लिए, देखो यहाँ पर रूट है तो फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जब आपको इस तरीके से दो संख्या दी हो तो आपको क्या करना होगा रैशनलाइजेशन के लिए, आपको यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, तो आपको मात्र क्या करना है, बस माइनस चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है और नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कैसे करेंगे, 2 माइनस √3, और यहाँ पर भी लिखोगे 2 माइनस √3, इस तरीके से करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3
और इधर आ जाएगा देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग रही है। कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको? देखिए सिंपल, आपको क्या करना है, ए की जगह पर 2 मिल गया, बी की जगह पर क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों पे स्क्वायर चढ़ाना है, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है। जब इसको ऐसे करोगे अब क्या होगा, देखो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये तो 2 माइनस √3 ऐसे आ ही जाएगा, अपॉन में देखो ये क्या होगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये इन दोनों में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 1। अब इस 1 को नहीं भी लिखें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। इसका इस तरीके से होएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 जल्दी से मुझे करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ, इसको नोट भी करते चलना बेटा, इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इनके ही बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन अब एग्जाम्पल नंबर 18 को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, आप पीछे बैक करके नोट कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, एसओएससी लर्नर्स पर, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई इसका सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, सेम वही करेंगे हम। अभी देखो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ माइनस है तो प्लस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई रखेंगे, इस तरीके से इस डिजिट को रख देंगे यहाँ पर √3 प्लस √5, इस तरीके से आ जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें √3 में, फिर प्लस √5 में करोगे, कैसे हो जाएगा, 5 √3 इधर आ जाएगा, प्लस 5 √5 इधर आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, अब इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, a स्क्वायर, यहाँ पर क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। जब ऐसे लिख देंगे अब कैसे करोगे, देखो इन्हें सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, ये 5 इधर आ जाएगा, √3 प्लस 5 √5 ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब ये देखो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। अब भाई माइनस का 2 क्यों आया है, ये क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब ऐसे दिया हो, अभी आंसर आया नहीं है, ये देखो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जब क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा हमारा, क्योंकि सेम सेम है, यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, हमें कॉमन लेना पड़ेगा अगर सेम दे रखा है, ठीक है। अब और माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखो नीचे तो ऊपर कर सकते हैं हम माइनस को, ठीक है, बात एक ही होती है। और फिर √3 प्लस √5 इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जल्दी से मुझे इसको भी सॉल्व करके दिखा दो, इसका भी रैशनलाइजेशन करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में, कि देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको जल्दी से जल्दी कर पाता है, ठीक है। चलो भाई अब इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, मल्टीप्लाई में वही प्लस है तो माइनस करेंगे, 7 माइनस 3√2, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 7 माइनस 3√2, क्लियर, इस तरीके से करेंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 3√2 ही रहेगा, और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम माइनस वाला उठाकर उन पे स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर ये रख दिया मैंने, माइनस इस पे लगाऊंगा 3√2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रखते चले जाओ, √2 ये आ गया। अब इधर 7 7 49 49, ठीक है, 49 आ गया, माइनस देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसके 3 के साथ भी है और √2 के साथ भी है, इसको इसमें इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 इंटू स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2, क्लियर है। इस तरीके से लिखोगे आप। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, जरा देखो यहाँ पर 9 दूनी तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ इसे मिटा करके यहाँ मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है, ये 18 आ गया है। अब कैसे करेंगे, 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 में से 18 जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, 31,
तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, सारे के सारे चारों के चारों एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको रैशनलाइजेशन अच्छे से समझ में आया है। चलो होमवर्क के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, जैसे 1√8 प्लस 4√2, इसको आपको करके दिखाना है। 1/√9 को करके दिखाना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी थंब के साथ। चलो भाई, अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20। आखिरी एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखो, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही बेस हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, चलो अब यहाँ देखिए किस तरीके से करेंगे। सिंप्लीफाई करना है हमें। पहला वाला क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन। इससे पहले मैं कुछ इसके लॉ बता देता हूं आपको, इसके कुछ लॉ बता देता हूं। देखो बेटा, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे m और n। ठीक है, देखो ये होता है बेस, ये क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं, और ये होती है पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट होती है। ठीक है, इतना जान गए। देखो, ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब कैसे, यहां पर देखिए a की पावर, ये तो एक सेम आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही पहला रूल ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमसे, कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर है। और अगर इस तरीके से दिया हो, थर्ड वाला देखिए, जैसे a की पावर m हो और यहां पर n दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, m इंटू n, इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अब देखिए किस तरीके से, और यहां पर समझिए ये 3 फॉर्मूला हो गए। अभी तो खैर 3 ही इस पे बेस जाएंगे, और भी है काफी सारे फॉर्मूला, जैसे कि अब मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मूला नंबर 4, a की पावर 1/n है, तो क्या होगा, यहां पर a रूट हो जाएगा, यहां पर n। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला अभी ध्यान रखो। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करवाएंगे तो एडवांस लेवल पे भी जाएंगे हम, तो उसके भी अलग फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से, बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो, जैसे ये 1 है यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 5, जैसे मैंने यहाँ लिखा है a की पावर m/n है, तो आप क्या कर सकते हैं, रूट यहाँ पर n आएगा और ये यहीं रहेगा और m इसकी पावर हो जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे आपको समझ में आ गया है ना। सॉरी, इसकी पावर नहीं होएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसका m हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ इसकी मतलब फॉर्मूला दिए हुए हैं, आप आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने m इधर लगा दिया था अभी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इन्हीं रूल्स के बिहाफ पर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। बेटा बनाए रखो एनर्जी को, बहुत देर से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, मैं भी बहुत देर से इस सेशन को शूट कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो मेहनत दोनों ही कर रहे हैं, तो अच्छे से लगे रहो जज्बे के साथ। ठीक है, आपका जरूर अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे परसेंटेज से आप पास होंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बेस सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका कौन कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से देखते हैं। 2 यहाँ रहेगा, 2/3 प्लस 1/3, क्या आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी बताओ। 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3/3, क्योंकि भाई देखो ये तो सेम ही रहेगा, और इन दोनों ऊपर वालों को आप प्लस करेंगे, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/3, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मात्र 2 आ जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ मुझे कौन सी वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी वाली आइडेंटिटी मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 में लग रही है, जल्दी से बताइए मुझे। आइडेंटिटी नंबर 3 लग रही है, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहो, स्टे कनेक्टेड। अब देखिए
कैसे करेंगे, 3 की पावर 1/5 का पावर 4 है, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 4/5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसको कैसे करोगे, देखो डिवाइड में है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पर 0/2 लिख देंगे, भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है। जब डिनोमिनेटर, जब प्लस माइनस करना हो फ्रैक्शंस को, तो डिनोमिनेटर सेम ना दिए हो तो इन्हें सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम आएगा इसका 15, एलसीएम चाहे लेके भी देख सकते हो आप। 5 और 3 का 3 से जाएगा, 5 की 1 रहेगा, इसका 1 बार जाएगा, 5 से 1 बार आएगा, 5 या 15 एलसीएम आ जाएगा। इसको 15 बनाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से रहेगी, यहां भी 5 से रहेगी, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर देखो 3 का यहां पर 3 रहेगा, प्लस यहां पर, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा, और 5 एकम 5 रहेगा, अपॉन में देखो यहां पर क्या आएगा, 3 पंजे 15, 15 आ जाएगा, और पावर किसकी रहेगी, 7 की रहेगी, ठीक है। 7 की पावर क्या आ जाएगी, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, माइनस का यहां पर 15 आ जाएगा, -2/15। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, 7 की पावर -2/15, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। अब फोर्थ पार्ट में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए यहां पर, इसको देखो। अब यहां पर, हाँ मैंने ये वाला रूल नहीं लिखवाया आपको, रूल नंबर 6 क्या हो जाएगा, जब बेस सेम ना हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो और पावर सेम हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 13 × 17 तो करना ही पड़ेगा, और पावर क्या रहेगी हमारी, पावर रहेगी 1/5 रहेगी। आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं, 13 × 17, क्लियर है ना। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा इसका, 2 to 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 की पावर 1/5 हो जाएगा। क्लियरली आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करिए, ज्यादा कुछ नहीं किया है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल सारे हो चुके। चलो भाई मैंने 20 के 20 एग्जाम्पल्स करवा दिए, अब जल्दी से सम अप कर लेते हैं, जल्दी से सम अप कर लेते हैं, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, फटाफट जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। आज के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ाया, तो अभी हम ये पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा नेचुरल नंबर, क्या बताया था मैंने, नेचुरल नंबर्स बताए थे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हम नेचुरली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट पर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया था मैंने होल नंबर, फिर होल नंबर बताया था जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इतना मैं आपको बता चुका हूं, है ना। होल नंबर के बाद मैंने कौन से नंबर बताए थे, जल्दी बताइए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और फिर बताए थे मैंने आपको रैशनल नंबर, नो, फिर बताए थे मैंने इंटीजर्स। इंटीजर्स बताए थे, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो माइनस प्लस वाले नंबर भी जोड़े जाते हैं, इंक्लूडिंग 0, है ना। माइनस के नंबर 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3, ये सब हो जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद मैंने आपको बताया था, इसमें प्राइम नंबर भी बताए थे आपको, कंपोजिट नंबर भी बताए थे, ठीक है। अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रैशनल नंबर। भाई रैशनल जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, कोई नहीं भागेगा एकदम से, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से हो जाते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट, है ना, लेकिन जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, इतना मैंने बता दिया था। फिर इर्रेशनल नंबर बताए थे, इर्रेशनल नंबर्स बताए थे मैंने आपको। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो कि जैसे कि प्राइम नंबर अगर रूट में आता है तो उसको हम एक इर्रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। जैसे कि, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, फिर मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर बताया, फिर आपको कंपोजिट नंबर्स बताए। फटाफट बताइए प्राइम नंबर, जल्दी से रिवाइज करो इसको। प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया। ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और एक के टेबल से डिवाइड हो, है ना। और कंपोजिट नंबर क्या बताया, जो 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड हो। प्राइम नंबर के एग्जांपल जैसे 2 3
5, 7, 11 एसेट्रा और भी हो जाएंगे हमारे। कंपोजिट नंबर कैसे हो जाएंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात भी मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके बाद बताया था रियल नंबर। भाई रियल नंबर में क्या बताया था मैंने आपको, रियल नंबर में बताया था कि इन सभी नंबर्स को आप रियल नंबर कह सकते हैं, जो रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, कोई सा भी नंबर हो, सब क्या है बेटा, वो हमारे रियल नंबर है, इरेशनल नंबर हो। इतना सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर वो बता ही दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेटा, मैंने ये सब बताया। और रैशनल नंबर, फिर मैंने ये बताया था कि √2 को कैसे डिनोट करते हैं, √2 को कॉपी में जो बताया था, √2, √3, इनको कैसे हम नोटबुक पर मतलब कि नंबर लाइन पर शो करते हैं, ये बता दिया था। फिर इसके बाद फिर मैंने आपको बताई थी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। फिर ये बताया था, एक बताया था रिमाइंडर नेवर बिकम्स, सॉरी रिमाइंडर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 बनता है, क्या बताया था, रिमाइंडर बिकम्स 0, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। अब जब रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 ना बने, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे और रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। फिर मैंने आपको बताया था कि एक डेसिमल नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो बार पे संख्या होती है, ट्रिक भी बताई थी। जैसे 0.3 पर बार है, मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्या पर पॉइंट के बाद बार हो, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो वो अपॉन में 9 देता है, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताई थी, इसका मैंने आपको इक्वेशन भी बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर, ऐसे ही और भी मैंने चीजें बताई थी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 0.2 ओनली ऑन 7 पर बार है, तो मैंने यहाँ पर कैसे बताया था आपको, यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर 27 तो ऐसा ही लिख देना है, ठीक है, और माइनस ये वाला 2 करना है आपको इसमें से, और अपॉन में क्या रखोगे, एक तो 9 आएगा, एक 9 आएगा, अगर पॉइंट यहाँ पर इस पे बार नहीं है ना 2 पर, तो 0 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 अपॉन में 90 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे, जो भी सॉल्व करके आएगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। क्लियर है, क्लियर है सारा कुछ बेटा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते चलना। मैंने ऑपरेशन भी बताया था आपको किस तरीके से करना है नंबर्स का। फिर मैंने आपको रूट वाली संख्याओं का एडिशन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला बताने के बाद में हमने किया रैशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे 1/√3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम इसी से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, √3, और यहाँ पर भी √3 से, तो यहाँ पर √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट, ये भी बता दिया था। फिर इसके और आगे के भी एग्जाम्पल्स बताए थे जो डबल संख्या में थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जो एक्सपोनेंट वाली पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर वाले, मैंने सारा कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। सारा का सारा चैप्टर मैंने फटाफट लास्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। भाई देखो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में और पढ़ने में भी, ठीक है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक अभी से ही बना लें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, ताकि सबको एक फ्री स्टडी मिल सके, फ्री ट्यूशन मिल सके एक तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई 101% करने की कोशिश करूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम SOSC की भी तैयारी करवा ही रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।